हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सरण बायोलॉजी लेक्चरर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कल अपन ने पोरीफेरा फाइलम का डिस्कस किया था। किसका डिस्कस किया था? पोरीफेरा का, एनिमल किंगडम का। आज एक उससे आगे वाले फाइलम का डिस्कस करेंगे जिसे सिलेंट्रेटा बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा के नाम से जाना जाता है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो सिलेंट्रेटा का रहेगा। सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा के नाम से जाना जाता है, सिलेंट्रेटा। ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा फाइलम का, ठीक है। आज सिलेंट्रेटा फाइलम का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज कल अपन ने पोरीफेरा देखा था। पोरीफेरा का ये बात किया था कि जो ये फाइलम है उसमें पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बहुकोशिकीय जीव थे। तो उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि कुछ जीवों के अंदर वृद्धि हुई है, कुछ अच्छे अच्छे करेक्टर और डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। वैसे ये इन्वर्टिब्रेट का ही है, लेकिन इसमें कुछ करेक्टर पोरीफेरा की तुलना में अच्छे आए हैं। ये भी पढ़ा था कि पोरीफेरा था उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसके ऊपर की बात करें तो ये टिश्यू लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सिलेंट्रेटा एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक शब्द है। सिलेंट्रेटा ग्रीक भाषा का शब्द है, या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का मतलब होता है किलोज, किलोज जिसका मतलब होता है खोखला, ठीक है ना, खोखला। और एक होता है एंटेरोन, एंटेरोन जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या आंतर, ठीक है ना। आंतर होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है ग्रीक भाषा के शब्द से। किलोज का मतलब होता है खोखला और इंटेरोन का मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंतर, ठीक है ना। या इसे सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं इसका भी अपने को पता होना चाहिए। सिलेंट्रेटा के अंदर अपन बात करें, एक कैविटी पाई जाती है। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंट्रोन कैविटी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रोन कैविटी के नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रोन गुहा पाई जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया? सिलेंट्रेटा कर दिया गया। इसके अंदर कौन सी गुहा पाई जाती है? सिलेंट्रोन कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखना, सिलेंट्रोन कैविटी किसके अंदर पाई जाती है? सिलेंट्रेटा के पास पाई जाती है। और ये सिलेंट्रेटा शब्द है ना, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था ल्यूकर्ट। क्या नाम था? ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंट्रेटा शब्द दिया था, और ये 1870 में दिया था, 1877 के अंदर, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि सिलेंट्रेटा वर्ड किसने दिया था? तो सिलेंट्रेटा वर्ड गिवन बाय ल्यूकर्ट, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, इसे एक नाम और से भी जाना जाता है सिलेंट्रेटा को। उसका नाम है, या ये नाम है निडेरिया। किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया या नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है, नाइडेरिया के नाम से, ठीक है ना। नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। और ये नाइडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जीवों के पास एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे दंश कोशिका कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? दंश कोशिका के नाम से जाना जाता है, या उस कोशिका को निडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? निडोब्लास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। और इस निडोब्लास्ट या दंश कोशिका के पाई जाने की वजह से इसका नाम क्या दिया गया है? निडेरिया दिया गया है। और ये जो निडेरिया था, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था हैशचेक। हैशचेक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। ये 1878 में दिया था, ठीक है ना। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सिलेंट्रेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1877 के अंदर। जबकि निडेरिया शब्द किसने दिया था? हैशचेक ने दिया था 1878 के अंदर दिया था, जिसकी वजह से इसे कहते हैं। और दूसरी बात, इसे में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? दंश कोशिका पाई जाती है, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो इन ऑर्गेनिज्म में इनकी सुरक्षा करने का काम करती है। किसका काम करती है? सुरक्षा करने का काम करती है, करने का काम करती है, ठीक है ना। सुरक्षा करने का काम कौन सी सेल्स करती है? निडोब्लास्ट सेल्स करती है, या दंश कोशिका करती है, ठीक है ना। और इसकी भी अपन बात करें, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। किसका होता है? टिश्यू लेवल का होता है, ठीक है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि पोरीफेरा में किस प्रकार का था? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरी बात करें, इसकी पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर अपन बात करें तो 10,000 जातियाँ पाई जाती है, 10 के स्पीसीज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है?
10 के स्पीशीज या 10,000 जातियाँ पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? सिलेंट्रेटा की पाई जाती है, ठीक है ना। और मोस्टली जितनी भी जातियाँ होती है ये सारी की सारी जातियाँ समुद्री होती है। कैसी होती है? समुद्री होती है या मैराइन होती है या मैरीन होती है, मैरीन होती है, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है। और जबकि बात करें कुछ स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, ठीक है ना, हाइड्रा। तो हाइड्रा को ही फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा कहा जाता है। हाइड्रा होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि इसकी जितनी भी ज़्यादातर जातियाँ होती है वो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है ना, या मेराइन होती है। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, जैसे हाइड्रा इसका एग्जाम्पल होता है। अब अपन बात करें ये ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह रहने वाले होते हैं। ये अपन बात करें एकल भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी के अंदर भी रह सकते हैं। किसके अंदर है? कॉलोनी या निवही के रूप में भी रह सकते हैं। एकल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, ये प्लावी प्रकार के होते हैं, ये प्लावी प्रकार के भी होते हैं। ये भी याद रखना, ये जो जीव होते हैं ये एकल, स्थानबद्ध, निवही और प्लावी प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात करें, अगर अपन इसके अलावा इसकी बात करें तो पहला ऐसा फाइलम है, इसको एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर सिलेंट्रेटा की अपन बात करें तो पहला ऐसा फाइलम होता है जिसमें नर्व सेल प्रेजेंट होती है, नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। पहला ऐसा फाइलम होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। या इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और जो ये नर्वस सिस्टम होता है ये आद्य प्रकार का होता है। आद्य का मतलब प्रीमेटिव प्रकार का होता है, प्रीमेटिव प्रकार का होता है। सबसे पुराने प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है इस ऑर्गेनिज्म के पास। किसके पास? किसकी बात करें? सिलेंट्रेटा की बात करें तो ऐसा पहला फाइलम होता है जिसमें नर्व सेल प्रेजेंट होती है। बाकी अपन डिस्कस करें इसके अंदर रीजनरेशन बहुत अच्छे से पाया जाता है। रीजनरेशन की बात करें तो अच्छा से पाया जाता है। पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अच्छी है या अधिक पाई जाती है। अपार क्षमता पाई जाती है, इसकी अपार क्षमता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है पुनरुद्भवन। जबकि अपन बात करें इसके अंदर रेस्पायरेशन या अपन बात करें डाइजेशन या अपन बात करें सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये सारा का सारा एब्सेंट होता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा का सारा क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है ना, एब्सेंट होते हैं। या इसमें रेस्पायरेशन की बात करें तो उसकी बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पायरेशन किस तरह से होता है? इसकी बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है ना। बॉडी सरफेस से क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है। बाकी इसमें डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम सारा का सारा एब्सेंट होता है। अब अगर अपन बात करें, अब इसकी आगे की बात करें तो ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। इसके पास दो जर्म लेयर पाई जाती है, एक एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म, और दूसरी होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म होती है, एक एक्टोडर्म होती है। और इन दोनों लेयर के बीच में मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है, मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है। इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, दो जर्म लेयर पाई जाती है, एक एक्टोडर्म पाई जाती है और दूसरी कौन सी होती है? एंडोडर्म होती है, ठीक है ना। अब अपन बात करें इसका जीवन चक्र दो अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। इसका जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होगा? दो अवस्थाओं के अंदर कंप्लीट होता है। एक अवस्था को बोलते हैं पॉलिप अवस्था, किस नाम से जाना जाता है? पॉलिप। और एक अवस्था होती है मेडुसा, ठीक है ना। पॉलिप अवस्था होती है और एक अवस्था कौन सी होती है? मेडुसा अवस्था होती है। इनकी जो पॉलिप अवस्था होती है, इनकी कौन सी अवस्था? पॉलिप अवस्था की बात करें तो पॉलिप अवस्था में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें कैसा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर पाया जाता है? अरे सिलेंट्रेटा की कौन सी अवस्था के अंदर? पॉलिप अवस्था के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि दूसरी फेज होती है मेडुसा,
जबकि कौन सी फेज होती है, मेडुसा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में प्रेजेंट होता है, कौन सी अवस्था के अंदर है, मेडुसा अवस्था के अंदर होता है, ठीक है ना। इसकी जीवन में दो अवस्था पाई जाती है, एक पॉलिप और दूसरी मेडुसा। पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेडुसा के अंदर कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसकी बात करें ये इन दोनों अवस्थाओं की वजह से इसमें पीडी एकांतरण पाया जाता है। किसकी वजह से, इनके अंदर क्या पाया जाता है, पीडी एकांतरण पाया जाता है, एकांतरण प्रेजेंट होता है। पीडी एकांतरण पॉलिप और मेडुसा अवस्था मिलकर बनाती है, ठीक है ना। इधर मान लो मैं पॉलिप बना रहा हूँ, पॉलिप, और इधर मेडुसा बना रहा हूँ, मेडुसा, ठीक है ना। तो ये पॉलिप मेडुसा में कन्वर्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी बात करें मेडुसा आगे किस में बदलता है, पॉलिप में, तो इस अवस्था को किस अवस्था के नाम से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से, रिप्रोडक्शन के नाम से। तो इस तरह से एक पीडी एकांतरण इसमें पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, सिलेंट्रेटा के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके एक और बता देता हूँ, ये जो जीव होता है वो ये यूनिसेक्सुअल होता है मोस्टली। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल। और इसकी सिमेट्री होती है, इसकी समिति होती है, वो मोस्टली रेडियल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और ये एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इसके करेक्टर होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, एसिलोमेट पाए जाते हैं। और ये कोई यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, या एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी देखने को मिलते हैं। इसकी जो पॉलिप अवस्था होती है ना, ये मोस्टली एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि पॉलिप अवस्था, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें अकेली पॉलिप अवस्था पाई जाती है, कई इसमें ऐसे होते हैं जिसमें ओनली अकेली मेडुसा पाई जाती है। इसकी पॉलिप अवस्था का एक एग्जाम्पल है ओबेलिया। कौन सा एग्जाम्पल, सॉरी, ये दोनों अवस्था जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो एग्जाम्पल है ओबेलिया, ठीक है ना, ओबेलिया। ये दोनों फेज जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा, उसका एग्जाम्पल अपन लेंगे ओबेलिया का। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इस फाइलम के जिसके अंदर ओनली पॉलिप पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल होता है, अपन मोस्टली बात करें समुद्री एनीमोन। क्या होता है, समुद्री एनीमोन इसका एग्जाम्पल होता है, एनीमोन। या इसे एडम्सिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एडम्सिया के नाम से। समुद्री एनीमोन को किस नाम से जाना जाता है, एडम्सिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जबकि मेडुसा अकेली अवस्था भी एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ओनली मेडुसा पाई जाती है। जबकि पॉलिप पाई गई थी, उसका क्या नाम था, समुद्री एनीमोन था या एडम्सिया था। जबकि मेडुसा अकेली जिस फाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है, उस अवस्था को या उस ऑर्गेनिज्म को अपन जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जेलीफिश, ठीक है ना। और जेलीफिश को ऑरेलिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑरेलिया के नाम से। याद रखना, एडम्सिया को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, जबकि जेलीफिश ऑरेलिया को कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है इसके। ओबेलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों प्रेजेंट होती है, जबकि पॉलिप में ओनली समुद्री एनीमोन में प्रेजेंट होती है। और समुद्री एनीमोन को किस नाम से जाना जाता है, एडम्सिया के नाम से जाना जाता है। जबकि मेडुसा जेलीफिश में प्रेजेंट होती है, ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल होता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्पल भी प्रेजेंट अपन बात करें तो इसका एक अन्य एग्जाम्पल है, जैसे अपन बात करें गोरगोनिया। कौन सा, गोरगोनिया। और गोरगोनिया को समुद्री पंखे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार, समुद्री पंखा किसे कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा होता है, समुद्री पंखा गोरगोनिया होता है। इसके अलावा भी और कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अपन बात करें, एक होता है फाइसेलिया, फाइसेलिया। और फाइसेलिया को मोस्टली अपन एक नाम से और से भी जानते हैं, पुर्तगाल का सैनिक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पुर्तगाल का सोल्जर बोलते हैं इसे, पुर्तगाल का सैनिक। किसे कहा जाता है, पुर्तगाल का सैनिक मोस्टली फाइसेलिया को कहा जाता है, ठीक है ना। पुर्तगाल का सैनिक फाइसेलिया को, गोरगोनिया को किस नाम से जाना जाता है, समुद्री पंखे के नाम से जाना जाता है। जबकि एडम्सिया को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। जबकि जेलीफिश को ऑरेलिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, ऑरेलिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने पढ़ने की कोशिश की सिलेंट्रेटा को, कि सिलेंट्रेटा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का एंटेरोन, एक कौन सा होता है, अपन ने किलोज पढ़ा है। किलोज का मतलब खोखला, एंटेरोन का मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंतर, ठीक है ना।
तो आगे फिर अपने पढ़ा इसकी सिमेट्री रेडियल प्रेजेंट होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है, रेस्पायरेशन इसमें बॉडी सरफेस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस द्वारा। इसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन अब्सेंट भी होता है मोस्टली, सारा का सारा क्या होता है? अब्सेंट होता है। दूसरी बात करें तो इसमें 2 फेज पाई जाती है, एक पॉलिप और एक मेडुसा। पॉलिप अवस्था, पॉलिप और मेडुसा दोनों भी कुछ जीवों में प्रेजेंट होती है, जिसे अपन ओबेलिया कहते हैं, जिसे पीडी एकांतरण के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिप अकेली अवस्था समुद्री एनीमोन में प्रेजेंट होती है और एडम्सिया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मेडुसा अवस्था किस में पाई जाती है? जेलीफिश में पाई जाती है, जिसे ओरेलिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओरेलिया। और इसके अंदर पॉलिप अवस्था के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेडुसा अवस्था के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। और भी अपन ने आगे डिस्कस किया, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अंदर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, और इन जर्म लेयर के बीच के अंदर मिजोगेलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की कि इसकी सिमेट्री कैसी थी? रेडियल थी। और भी अपन ने डिस्कस किया कि इसकी जातियाँ होती है वो 10,000 पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल की भी बात की है, ओबेलिया की बात की है, और ओबेलिया के अंदर पीडी एकांतरण पाया जाता है, दोनों फेज होती है। इस तरह से अपन ने पूरा सिलेंट्रेटा को पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, इसके एग्जाम्पल को देखने की कोशिश की। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बता देता हूँ, हाइड्रा होता है। हाइड्रा, ये हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट होता है या फ्रेश वाटर निडेरिया होता है। कैसा होता है? फ्रेश वाटर। ठीक है ना, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल लिया था। इस प्रकार से अपन ने सिलेंट्रेटा को जानने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।